बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास जो है क्लास नंबर 4 है मेथड्स ट्रेनिंग की, डिजीविक मेथड्स ट्रेनिंग की। तो आज की क्लास में हम बिजनेसेस के बारे में और ब्रांड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बिजनेसेस जो है इनको इसको जो है थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस करेंगे और फिर ब्रांड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फेसबुक प्रोफाइल की कंप्लीट सेटिंग देख ली थी और पर्सनल ब्रांडिंग देख ली थी। आज हम बिजनेस की तरफ जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होंगे वो एमबीए लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, बिजनेसेस की कितने टाइप्स होती हैं। अभी अगेन मैं आज मतलब स्टार्ट में ही ये बात कहूंगा कि ये जो चीजें हैं ना, ये अगर आप अपने जहन में बिठा लेंगे, अगर अपने जहन में सेव कर लेंगे ना, तो क्लाइंट से बात करते हुए आपको बहुत आसानी होगी। आप बहुत कॉन्फिडेंस से क्लाइंट से बात करेंगे और क्लाइंट को ये लगेगा कि यार इस बंदे के पास बहुत नॉलेज है, ये प्रो लेवल का बंदा मुझे मिलेगा। ठीक है, फिर क्लाइंट आपकी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कह दिया रिस्पेक्ट भी करेगा और क्लाइंट जो है आपको अच्छा पे भी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आती है पहले टाइप बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर जो मॉडल होता है ना, इसमें एक बिजनेस जो होता है उससे डायरेक्ट मतलब एक बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस सेल किसको करता है? कस्टमर को, कंज्यूमर को, डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जब हम डेली लाइफ में जिस बिजनेस के साथ हमारा वास्ता पड़ता है वो बिजनेस जो कंज्यूमर ही पड़ता है। यहाँ जो कंज्यूमर है इसको समझें जिसने एक्चुअल वो प्रोडक्ट यूज करनी होती है, ठीक है। जिसने एक्चुअल वो प्रोडक्ट यूज करनी होती है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट या सर्विस, वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर कहलाता है, ठीक है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर में मोस्टली डेली लाइफ में जो है हम फॉर एग्जांपल किसी शॉप से चाय चले गए, चीनी लेने चले गए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक लेने चले गए। तो वो क्या कौन सा मॉडल उस वक्त चल रहा है? हम किसी शॉपिंग मॉल से जो है या किसी क्लॉथिंग ब्रांड से हम अपना कुछ सूट लेने चले गए। हम अपना किसी शू स्टोर से हम अपने शूज लेने चले गए। तो हमने वो शूज हम क्यों लेने गए हैं? क्योंकि हमने वो शूज पहनने हैं। हम फॉर एग्जांपल किसी अपने नियरेस्ट जनरल स्टोर से, किराना स्टोर से हम चीनी शुगर लेने गए हैं ना, तो हमने वो यूज करनी है अपने घर में, ठीक है। तो जब ये वाला जो मॉडल होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। इन इन अ बी टू सी बिजनेस मॉडल, अ बिजनेस सेल्स प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली टू कस्टमर्स, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग क्लोथिंग ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में अगर हम कुछ फास्ट फूड खाने चले गए हैं तो वो भी बिजनेस टू कंज्यूमर है। कॉस्मेटिक स्टोर है, ऑनलाइन शॉप है। अच्छा, इसी तरह एक एड चल रहा है और एड मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एक वॉच शो हुई, ठीक है, फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक वॉच शो हुई, मुझे वो अच्छी लगी, मैंने वो बाय कर ली। तो अब ये कौन सा मॉडल है? बिजनेस का कौन सा मॉडल है ये बी टू सी मॉडल है, ठीक है। एक बिजनेस था, मैं कंज्यूमर था, मैंने वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए बाय कर ली, ठीक है। तो दीज बिजनेसेस मोस्टली यूज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स टू गेट सेल्स। 80%, 80% जो है आप बी टू सी जो बिजनेसेस होंगे ना उनकी मार्केटिंग करेंगे। और सोशल मीडिया एक्चुअली बना ही इसलिए है, ठीक है। से कस्टमर्स एंड ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। मोस्ट मोस्ट मेथड्स वी सी डेली आर बी टू सी। मोस्टली 80% हम जो एड्स देखते हैं वो बी टू सी ही देखते हैं। हमने एंड यूजर को ही बेचने होते हैं, ठीक है। बी टू सी की समझ आ गई है? जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा मॉडल है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। अब अगर बिजनेस टू बिजनेस की बात करें तो ये वो मॉडल होता है जिसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ जो है काम करता है और प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। एक बिजनेस दूसरे दूसरे बिजनेस के साथ काम करते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम बी टू सी के साथ ही जोड़ते हैं। हम किसी शॉप से चीनी लेने गए, हम किसी शॉप से चाय लेने गए, हम किसी शॉप से
शू लेने गए, सारी बात है। अब वो जो बंदा जिसने शू रखे हुए हैं, क्या वो शू बनाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहीं से पीछे से फैक्ट्री से लेता होगा। ठीक है। तो अब अगर एक शॉपकीपर फैक्ट्री में जाता है अपनी शॉप के लिए प्रोडक्ट लेने के लिए, तो एक्चुअल उसने यूज नहीं करने वो प्रोडक्ट, वो क्या कर रहा है, वो सेल करने के लिए जो है वो प्रोडक्ट ले रहा है। तो ये मॉडल कौन सा कहलाता है? ये बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है, बी टू बी कहलाता है। ठीक है। इस मॉडल में एक जो टर्म यूज होती है वो MNQ होती है, मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब फॉर एग्जांपल एक एक शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर है, एक शू स्टोर है, फॉर एग्जांपल शू स्टोर। हम उससे एक एक पीस ऑफ शू लेके आ सकते हैं, यानी एक पेयर ऑफ शू, ठीक है, हम लेके आ सकते हैं। लेकिन जब वो शॉपकीपर पीछे फैक्ट्री में जाएगा ना, जहाँ एक्चुअल शूज बनते हैं, तो वो एक बात करेंगे कि भाई कम से कम आपने 100 जोड़े उठाने हैं मेरे से। ठीक है। 100 पीसेस कम से कम उठानी है, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है। तो जो B2B है ये इस तरह चलता है। इन B2B बिजनेस मॉडल, आप बिजनेस सेल्स प्रोडक्ट और सर्विस टू एन अनदर बिजनेस। एग्जाम्पल इंक्लूड सॉफ्टवेयर कंपनीज, मार्केटिंग एजेंसीज। ठीक है। मार्केटिंग एजेंसी जो है, आप देखें, एक एजेंसी है, एक फॉर एग्जांपल मेरी एजेंसी है, मेरे पास में मतलब माटा एड्स एक्सपर्ट है, गूगल एड्स एक्सपर्ट है, एसवी एक्सपर्ट है, ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है। ठीक है, बहुत सारी एक टीम है। इसी तरह एक एक ई कॉमर्स स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर के पास उनकी प्रोडक्ट है। अब ये दोनों मिलके, दोनों मतलब जो है एक दूसरे से फायदा ले रही हैं। ठीक है। दोनों दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, B2C कहलाता है। दीज बिजनेसेस फोकस मोर ऑन प्रोफेशनलिज्म, ट्रस्ट एंड लीड जनरेशन रेदर देन इमोशनल मार्केटिंग। ठीक है। अब बिजनेस टू बिजनेस, फॉर एग्जांपल आपके पास अक्सर क्लाइंट आ जाते हैं। अ, आपके पास फॉर एग्जांपल क्लाइंट आता है कि भाई मेरी ना बेडशीट की जो है फैक्ट्री है, और मुझे होलसेलर चाहिए, होलसेलर, मुझे शॉपकीपर चाहिए। अब एक बंदा जो है, फॉर एग्जांपल उसने 500 पीसेस ऑफ बेडशीट लेने हैं, तो क्या वो ऑनलाइन ऑर्डर करेगा? उसने 500 पीसेस लेने हैं अपना सेल करने के लिए, तो क्या वो बंदा ऑनलाइन ऑर्डर करेगा? जल्दी जल्दी बताएं मुझे। मेरा ख्याल समझ नहीं आ रही आपको, है ना? थोड़ी लेट आवाज पहुंच रही है मेरी। अच्छा, वो जो बंदे है ना, वो क्या करेगा, वो फैक्ट्री विजिट करना ही मुनासिब समझेगा। ठीक है। क्योंकि उसने एक हाई लेवल ऑफ, समझने, एक अच्छे नंबर जो है ऑफ क्वांटिटी लेनी है उसने। वो ऑनलाइन जो है एक पीस अगर हमने लेना होता है ना, एक पीस के ऐड चल रहे हैं, एक परफ्यूम सेल हो रहा है, तो मैं वो बाई कर लेता डायरेक्ट सोशल मीडिया से। ये जो है ना बिजनेस टू बिजनेस, इसमें जो यूजर है, जो एक बिजनेस है, वो दूसरे बिजनेस से डायरेक्ट मतलब मिलना मुनासिब समझते हैं। ठीक है। तो इसलिए मोस्टली हम इनके एड्स जो है वो नहीं चलाते, या अच्छा, क्या हम फिर, एक सवाल है, क्या हम इनके एड्स चलाएंगे नहीं? क्या, देखे ना, एक एक तो होता है यूजर, कंज्यूमर है, एक बंदा स्क्रॉल कर रहा है, वो कंज्यूमर हो सकता है, वो कस्टमर बन सकता है। अगर एक बंदा कहता है कि भाई मेरा जो है चाय का बिजनेस है, मुझे कस्टमर चाहिए जो मुझसे 500-500 kg जो है ना, 500-500 kg मुझसे अ, चाय लें। अबे एक एक केजी वाले तो ग्राहक तो हजार, लाखों, करोड़ों के हिसाब से फेसबुक पर। ये जो 500-500 kg वाले हैं ना, ये बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। ये शॉपकीपर्स हैं, इनके पास टाइम नहीं है फेसबुक यूज करने का। अच्छा, क्या फिर ऐसे बिजनेस की हम बिल्कुल मार्केटिंग नहीं करेंगे? क्या हम बिल्कुल ही एड्स नहीं चलाएंगे, उसको जवाब दे देंगे? तो ऐसा हरगिज नहीं है। हम क्या करेंगे, एक वीडियो बना के उनको बताएंगे कि हम फैक्ट्री हैं, ठीक है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे पास आके या हमसे व्हाट्सएप पर डील करें, हम आपको गाइड करेंगे, फिर हम कोई मीटिंग स्केड्यूल करेंगे, और हम एक बिजनेस डील कर लेंगे। ठीक है। तो हम इस तरह उस कंपनी का नाम बना सकते हैं। हम एग्जैक्टली प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आपको मतलब इतने कस्टमर्स मिल जाएंगे।
इनिशियली। यहाँ B2C के लिए हमें आइडिया हो जाता है कि सारी बात है, हर बंदे ही कंज्यूमर है, हर बंदा एटलीस्ट हर चीज यूज तो करता ही है ना। तो यहाँ ये जो चीज B2C जो है, ये सोशल मीडिया एड्स मोस्टली हम 80% इसी के चलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लाइंट से आपने बात कैसे करनी है। क्लाइंट आपको फॉर एग्जांपल बताता है कि मेरा ये बिजनेस है, आपने फौरन बोल देना है कि इट्स मीन इट इज B2C या इट्स मीन इट इज B2B। तो वो पता क्या है, ये जो चीजें हैं ये MBA लेवल की हैं। एक बंदा 20 साल का भी काम कर रहा होगा ना, उसे पता ही नहीं होगा B2B क्या होता है, उसको पता ही नहीं होगा B2C क्या होता है, ठीक है। जब आप ये लफ्ज बोलेंगे ना उसके सामने, वो बंदा कहेगा यार ये बंदा प्रो है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। तो इस तरह जो है आपने क्लाइंट के साथ इस तरह से सारी चीजें जो है वो डिस्कस करनी है। उसके बाद आते हैं D2C, जो आजकल बहुत मशहूर हो रहा है। D2C जो है, अब जो बिजनेस है ना, बिजनेस, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ बिजनेस टू बिजनेस सब होता है ना। तो ये जो बिजनेस होता है ये थोड़ा मुनाफा रखकर ज्यादा पीस बेचता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने अपनी एक प्रोडक्ट पे जो है 50 रुपए बचाए और 1,000 जो है प्रोडक्ट मतलब 1 घंटे में सेल कर दी, तो इसने 50,000 कमा लिया ना। अब इसने क्या करना है, ये जो दूसरा बिजनेस है जिसने कंज्यूमर को सेल करना है, ये क्या करेगा, ये अपनी शॉप पर वो 1,000 पीसेज रखेगा, या 1,000 की 1,000 ही फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं। तो 1,000 वो पीसीस इसने क्या किया, बिजनेस जो फैक्ट्री वाला था इसने 50 रुपए एक प्रोडक्ट से बचाए और 1,000 पीस बेच दिए, तो इसका 50,000 फौरन फौरन मुनाफा हो गया। ये बंदा जो है अब ये शॉप पर जाकर रखेगा, अब ये कंज्यूमर का वेट करेगा। तो यहाँ क्या होगा, कंज्यूमर, मुमकिन है कि इसके 1 महीने में जो है पीसेस बिके 1,000, 1 महीने में। तो ये फिर क्या होगा कि ये ज्यादा मुनाफा लेगा, ये उसमें से 200, 300, 400 जो है वो मुनाफा लेगा, जहां जहां इसने एक पीस पर 50 लिया, ये एक पीस पर लेगा 500, 700 रुपये, 1,000 रुपये, ठीक है। तो लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, अगर वन प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो ये बंदा ज्यादा कुमार है। लेकिन अगर हम ये देखें कि 1 घंटे में किसने ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया, तो उस फैक्ट्री वाले ने किया, ठीक है। तो मोस्टली जो है फैक्ट्री वाले लोग होते हैं वो इस लेवल पर ही काम करते हैं। लेकिन आजकल जो है, आजकल एक जो नई टर्म जो है वो यूज हो रही है, मतलब एक नया सिस्टम जो है वो आ रहा है, वो है D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। इसमें एक रिटेल मॉडल होता है, एक जो एक्जैक्टली मैन्युफैक्चरर है ना, जो एक फैक्ट्री ओनर है, वो क्या करता है, वो अपनी वेबसाइट बनाकर डायरेक्ट वो अपने होलसेलर जो है, होलसेलर को भी कट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी कट कर देता है, थर्ड पार्टी रिटेलर को भी कट कट कर देता है। वो खुद ही अपना ब्रांड बनाता है और उसको डायरेक्ट कस्टमर एंड पर बेचने लग जाता है। अब उससे क्या होता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ से ये जो है ना बिजनेस टू बिजनेस, इसमें बहुत सारे बिजनेस बीच में जुड़े होंगे। मुमकिन है कि एक बिजनेस जो है, फैक्ट्री ने जो है वो होलसेलर को दिया, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे, मतलब फॉर एग्जांपल छोटी दुकानें बड़ी दुकानें से ले रही हूँ, तो एक बिजनेस टू बिजनेस में ये मामला भी होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर में प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचती है, तो ये सारे जो बीच वाले जो मुनाफे हैं वो जो फैक्ट्री है वो खुद रख लेती है, ठीक है। तो इस तरह के जो एड्स हैं वो भी हम सोशल मीडिया पर लगा सकते हैं, ठीक है, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बड़े मजे का होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं D2C जी, बिल्कुल। मोस्टली D2C जो है ना वो ऑनलाइन ही होता है। अच्छा, उसके बाद आता है B2B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब इस लेवल पर क्या होता है, इस बिजनेस मॉडल में दो बिजनेसेस जुड़ते हैं, और दो बिजनेसेस का जुड़ना जरूरी है। दो बिजनेसेस जुड़ते हैं और जुड़ के फिर एक कंज्यूमर को टारगेट करके दोनों प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। A business sell product through another business to reach customers. For example, brand selling product through दराज। दराज का तो पता है ना आपको, दराज में क्या होता है, जो आप दराज से शॉपिंग करते हैं, क्या वो दराज की अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दराज पर एक बंदा जो जो बिजनेसमैन है वो दराज पर क्या करता है, वो अपनी एक शॉप क्रिएट करता है, एक बंदा। अच्छा, वहां काफी सारी लाखों के हिसाब से शॉप्स हैं,
जो कंज्यूमर है वो दराज ऐप ओपन करता है और वो वहां से जो है कुछ प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, कुछ परसेंटेज दराज ने रख ली, कुछ परसेंटेज बिजनेसमैन ने रख ली, दोनों ने उस कंज्यूमर से प्रॉफिट कमा लिया। इसी तरह अगर हम फूड पांडा की बात करें, फूड पांडा में क्या होता है कि जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो फूड पांडा पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अब एक बंदा जो घर में बैठा है, वो उसका दिल कर रहा है कुछ फास्ट फूड खाने को या कुछ भी खाने को, उसने फूड पांडा के ऐप ओपन किया, ओपन करके कुछ भी जो है वो अपना ऑर्डर किया। अब फूड पांडा खुद तो फूड नहीं बना रहा ना, फूड पांडा का खुद का तो कोई रेस्टोरेंट या कोई फास्ट फूड स्टॉल नहीं है ना, उस पर तो जो रेस्टोरेंट है वो रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा, फूड पांडा भी कुछ परसेंटेज रखेगा, कुछ परसेंटेज रेस्टोरेंट ओनर रखेगा, और कंज्यूमर वो प्रोडक्ट ले लेगा। तो इस तरह एक जो बिजनेस है ना, एक मतलब इसमें एक बिजनेस होता है वो ब्रिज के तौर पर यूज हो रहा होता है सेलर और कस्टमर के दरमियान, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट और कंज्यूमर के दरमियान फूड पांडा, ठीक है। फिर इसी तरह बिजनेसमैन और कंज्यूमर के दरमियान दराज। तो ये एक मॉडल कहलाता है B2B2C। ठीक है, समझ आ गई है? जल्दी जल्दी बताएं। D2C की समझ नहीं आई राबिया? D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अब हमने पीछे पढ़ा था बी में कि एक फैक्ट्री ओनर क्या करता है, शॉपकीपर्स को MNQ, एक जो टर्म होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट्स देता है। अब देखिए उसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है, एक फैक्ट्री ओनर है, उससे एक बंदा 1000 पीस उठाता है या 10,000 पीसेज उठाता है, 10,000 पीसेज, 10,000 पीसेज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, 10 डिस्ट्रीब्यूटर को 1,000 दे देता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, वो जाके शॉपकीपर्स को वो माल देते हैं, ठीक है। अब जब मतलब इसमें ना काफी स्टेप्स बन जाते हैं, तो सारी बात है प्रॉफिट डिवाइड होते होते फिर एंड लेवल पर सारी बात है प्रॉफिट मार्जिन हर सीढ़ी में थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा रहता है, मतलब रहता है, और चार पांच के बीच में स्टेप्स बन जाते हैं, तो प्रॉफिट इन सब में डिवाइड होता है। तो अब फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट थी जो जिस कंपनी में बनी, जिस फैक्ट्री ने बनाई, वो थी 200 रुपए की। अब वो होलसेलर ने मतलब वो सेल की 300 रुपए की, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे सेल की 400 रुपए की। अब 400 रुपए की शॉपकीपर ने लेके रख ली और वो आगे सेल कर रहा है 800 रुपए की। अब फैक्ट्री को तो सारी बात है, अगर इसने 200 की भी सेल की, हो सकता है इसको 50 रुपए बच रही हो इसमें से, इनकी अपनी कॉस्ट 150 रुपए हो, ठीक है। तो अब 150 रुपए इनकी कॉस्ट है, और ये प्रोडक्ट सेल हो रही है मार्केट में 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए की। ये कहता है कि मैं ये सारे बीच में से उड़ाता हूँ, मैं खुद बेचता हूँ। तो ये क्या करेगा, अपनी एक वेबसाइट बनाएगा और डायरेक्ट उस पर ऐड चला के डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दे। तो अब देखें 150 रुपए की इसको प्रोडक्ट पड़ रही थी, और कंज्यूमर को ये बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट से वो चीज 800 की मिल रही है, ये कंज्यूमर को 600 रुपए की भी बेचे ना, तो इसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, जो इसको इस मॉडल पे नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे बिजनेसेस ये भी साथ साथ करते हैं, और अपनी ही प्रोडक्ट का नेम चेंज करके ये भी साथ साथ करते हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट ऑनलाइन बिजनेस है। तो समझ लग गई है? अच्छा, अब D2C हो गया, B2B2C भी हो गया, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। अब ये जो मॉडल है, ये कंज्यूमर अटैच होता है बिजनेस के साथ। एन इंडिविजुअल प्रोवाइड सर्विस और वैल्यू टू अ बिजनेस, फॉर एग्जांपल अब आप हैं मेटा एड्स एक्सपर्ट, आप एक बिजनेस के साथ अटैच हो जाते हैं, उसको सर्विस देते हैं अपने। आप एजेंसी नहीं है यहाँ, एजेंसी जब होगी मुकम्मल फिर B2B होगा। अगर आप 16% किसी बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है किसी बिजनेस के डिजाइन बनाएंगे, तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, और इस तरह कंज्यूमर जो है वो अर्निंग करता है, ठीक है। तो फ्रीलांसर है, इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। एक बंदा जो है जो वीडियोस बनाता है, वो जाके कहे कि भाई मुझे 10,000 रुपए दो, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, तो ये भी कंज्यूमर टू बिजनेस है, ठीक है। उसकी कोई प्रॉपर उसका ये बिजनेस नहीं है, एक सोलो पर्सन है, उसने अपनी सर्विस सेल की है। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मेटा एड्स एक्सपर्ट रनिंग एड्स फॉर अ कंपनी, ठीक है। यानी कोई भी पेज है, कोई भी आप अपना सोलो पर्सन अगर कर रहे हैं, तो ये C2B कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है C2C, बड़ी मजे की चीज है, चले बल्कि इसको मैं अभी आपको दिखाता नहीं हूँ,
आप मुझे बताएंगे कि सी टू सी जो है, सी टू सी की एग्जांपल देंगे मुझे आप पाकिस्तान में। गूगल नहीं करना बच्चों, चीटिंग नहीं करनी। अच्छा, इकरा ने बताया है OLX, सो दैट इज द राइट आंसर। OLX में पता क्या होता है? OLX में, OLX एक प्लेटफॉर्म है जिसमें दोनों पार्टी ही बिजनेसमैन नहीं होती। एक बंदा कुछ अरसे से अपनी बाइक यूज कर रहा है, 2-3 साल से, अब उसका प्लान बना कि मैं इसे सेल कर दूं। तो उसने क्या करना है, उसने OLX पे अपनी जो है तस्वीर लगाई, उस पर अपनी बाइक की। वहां एक बंदा जो है उसको जरूरत है बाइक की, उसने उससे बाई कर ली। अब दोनों ही बिजनेसमैन नहीं है। वो जो बाइक जिसने सेल की उसके पास एक ही बाइक थी, वो उसने सेल कर दी, तो उसने कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं किया। ठीक है। तो अच्छा, इसको जरूरी नहीं है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल है, मैं मतलब मोबाइल मेरे पास चल रहा है, मैं नया मोबाइल लेना चाह रहा हूँ। जरूरी नहीं है मैं इंटरनेट भी बेचूंगा, मैं अपने दोस्त को भी बेच दूंगा ना। फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त मेरे पास आता है, मतलब फॉर एग्जांपल वो कहता है मुझे मोबाइल की जरूरत है, मैं कहता हूँ कि तुम मेरे वाली रख लो, ठीक है, मुझे इतने पैसे दे दो। अब मैंने वो अपनी प्रोडक्ट उससे सेल कर दी, ठीक है। तो अब मैं भी कंज्यूमर था, उसको भी चाहिए थी, वो भी मतलब मैं भी कंज्यूमर ही था, वो भी कंज्यूमर ही है। तो ये जो आपस में अब हमारी जो एक डीलिंग हुई है, ये जो बिजनेस मॉडल है उसमें सारी बातें मुमकिन है, मैंने कोई 1,000-2,000 बचा ली हूँ। तो अब ये जो है ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर की समझ आ गई, सी टू सी की? जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, अब हम आते हैं B2G पर, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ये बड़ा प्रॉफिटेबल मॉडल होता है बिजनेस का। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो जो मोटरवेज बनती हैं, क्या मोटरवेज पॉलिटिशियन आके खुद बना रहे होते हैं? नहीं बना रहे होते। अक्सर आप सुन सुन रहे होते हैं कि ठेका भी, ठेकेदार जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, वो आपस में बिजनेस जो है, एक समझने सारी बात है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो एक बिजनेस है। अब ये गवर्नमेंट के साथ जो है कोलैबोरेट करके उनको अपनी सर्विस सेल करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल मॉडल है। इसी तरह मतलब इक्विपमेंट सप्लायर हो सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी एप्स बनते हैं, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स बनती हैं, तो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स होते हैं जो बिजनेस के साथ, सॉरी, गवर्नमेंट के साथ अटैच हुए होते हैं, तो B2G मॉडल में जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थे चंद एक हमारे बिजनेस मॉडल्स। आई होप कि आपको जो है इन सभी बिजनेस मॉडल की समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी बताएं, सभी की समझ आ गई है आपको? B2C, B2B, D2C, B2B2C, C2B, C2C एंड B2G। वेरी गुड। तो अब कल हमने पढ़ा था कि प्रोफाइल पर पोस्टिंग करनी है। देखें, एक तो आज मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, कम से कम नेक्स्ट क्लास जो है हमारी मंडे को होगी, तो कम से कम आपने 10 पोस्टें मेरे लेक्चर्स में से निकाल के करनी है। मैंने वो चेक करनी है, ये असाइनमेंट है। अब आपके पास में आपको इतना कंटेंट देता हूँ, आप छोटे छोटी एक B2B पर एक पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। B2 फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइप ऑफ बिजनेसेस पर एक पोस्ट कर सकते हैं, फिर B2B पर एक पोस्ट कर सकते हैं, B2C पर एक पोस्ट कर सकते हैं, B2C वर्सेस B2B पर एक पोस्ट कर सकते हैं, D2C वर्सेस B2B पर एक पोस्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे आइडियाज है ना, और ये सारी चीजें आपको यूनिक बनाएंगी मार्केट में। अगर आप इन चीजों पर डिस्कस करेंगे ना, तो एक बिजनेसमैन जो है वो आपको जब पढ़ेगा, तो वो आपकी सर्विस लेना चाहेगा, वो खुद आपके इनबॉक्स में आके कहेगा कि मुझे अपनी सर्विस दो। तो मेरा गोल यही है कि आपको इस काबिल बनाना है कि लोग आप आपसे खुद राब्ता करें। कल वाली जो क्लास है उसमें मैंने इतनी जो है फोकस किया है ब्रांडिंग पर। आपने अपनी प्रोफाइल को क्या कर लेना है,
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना लेना है। ठीक है। तो ये असाइनमेंट है, ये मैं ग्रुप में अलग से भी भेज दूंगा लिख के। तो जो अभी क्लास में बैठे हैं उनकी असाइनमेंट है कि मेरे लेक्चर्स में से कम 10 पोस्टें मंडे तक जो है होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल पर, मैंने चेक करनी है। और अब सिर्फ प्रोफाइल पर नहीं, मैं कुछ ग्रुप्स भी शेयर करूंगा, उन पर भी आपने उनमें भी शेयर करनी है हर सूरत में। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। व्हाट इज ब्रांड? अच्छा, अगर आप मधुवी, अगर आप वीडियो लगाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप रिटर्न कंटेंट जो है अपनी अपने लफ्जों में रिटर्न कंटेंट के तौर पर अपलोड करना चाह रहे हैं तो ये भी है, मतलब दोनों ठीक है, लेकिन अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो ये सबसे बेहतर चीज है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है टॉपिक पे पढ़ते हैं। व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड क्या है? आज की क्लास जो है ना वो हम टाइप ऑफ बिजनेसेस से हमने शुरू की, और हम इसको किस लेवल पर लेके जाएंगे? हम इसको अपने ब्रांड की तरफ लेके जाएंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं ब्रांड होता क्या है। ब्रांड इज मोर देन जस्ट अ नेम और लोगो। सिर्फ एक नाम और लोगो ब्रांड नहीं होता, इट इज द कंप्लीट फीलिंग। ये चीज आपने ज़हन में रख लेनी है। ये कंप्लीट फीलिंग होती है जो कस्टमर जो है, एक पीपल जो लोग जो है उससे जो फील कर रहे होते हैं बिजनेस के मतलब। ठीक है। दिस इज ब्रांडिंग। बिजनेस और ब्रांडिंग में बड़ा फर्क होता है। जब आप वेन यू हेar पेप्सी, पेप्सी जैसे ही आपके जहन में आता है तो क्या सिर्फ आप एक रेड और ब्लू कैन का सोचते हैं? नहीं, बल्कि आप साथ साथ जो है आप कोल्ड ड्रिंक रिफ्रेशिंग फीलिंग भी जो है वो जहन में आप ला रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह जब आप एप्पल की बात करते हैं तो ये एप्पल दूसरा खाने वाला नहीं है, ब्रांड है। अच्छा, आप सिंपल प्रीमियम एंड एक्सपेंसिव फोन्स की बात करते हैं। ठीक है। तो ये फीलिंग है, दैट फीलिंग, दैट इमेज इन योर हेड, दैट इज द ब्रांड। अ ब्रांड इज नॉट मेड इन वन डे, इट इज बिल्ड स्लोली थ्रू अ नेम, अ लोगो, कलर एंड ट्रस्ट। ठीक है। ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ब्रांड में सिर्फ नाम याद नहीं रखना होता, बल्कि नाम, लोगो, कलर और ट्रस्ट, ये सारी चीजें मिलकर एक ब्रांड बनाती हैं एक बिजनेस को। ठीक है। ब्रांड की समझ आ गई? व्हाट इज ब्रांड? अ ब्रांड इज इक्वल टू अ नेम, लोगो, कलर, वॉइस, ट्रस्ट। ठीक है। इट इज द प्रॉमिस अ बिजनेस मेक्स टू इट्स कस्टमर्स। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है लिखी। ये एक प्रॉमिस है जो एक बिजनेस करता है अपने कस्टमर के साथ। ठीक है। और उस वेदर इट कीप दैट प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा, अब ब्रांड जो है उसमें किन चीजों से जो है, समझ लें ब्रांड जो है किन चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रस्ट। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड मेक्स पीपल ट्रस्ट यू बिफोर द इवन बाय। जो ब्रांड होता है ना वो बाय करने से पहले ही एक ट्रस्ट बना चुका होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज हमें जे डॉट से जो है, जे डॉट से मैं बाय करने चाहता हूँ कोई सूट, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्वालिटी कैसी होगी। और मतलब फॉर एग्जांपल मैं पहली बार ही जा रहा हूँ जे डॉट, तो मैं जा ही इसलिए रहा हूँ। या अगर मैं एंड्रॉयड से एप्पल की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ ना, तो मैंने जारी बात है अगर मैं पहली बार शिफ्ट हो रहा हूँ तो मैंने कभी पहले कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं की। अगर मैं शिफ्ट हो रहा हूँ ना, इट्स मीन दिस इज अ ब्रांड। ठीक है। ये समझ लिए एक इत्माद था। इसी तरह लॉयल्टी, पीपल कम बैक अगेन 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 बिकॉज ऑफ द ब्रांड, नॉट जस्ट द प्रोडक्ट। अब देखें, एक बंदे ने एप्पल का फोन ले लिया तो वो वहां ब्रेक भी लगा सकता है, लेकिन नहीं भी, उसने तो एयरपोर्ट, उसने जो वॉच है वो भी एप्पल की लेनी है, उसने मैकबुक लेनी है लैपटॉप के बजाय, उसने जो है एयरबड जो है वो एप्पल के लेने हैं। ठीक है। तो उसने भाई हर चीज ही एप्पल के लिए नहीं। तो इसमें जो है
एक्चुअली ये लॉयल्टी होती है कस्टमर की, ठीक है, ब्रांड के साथ। पीपल कम बैक अगेन अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ द ब्रांड, नॉट जस्ट द प्रोडक्ट। अब उसने बात जो है वो मुमकिन है प्रोडक्ट की वजह से ना ली हो, बल्कि इस वजह से ली हो कि ये एप्पल की, ठीक है। उसके बाद वैल्यू। अब ये सारी काम हो क्यों रहे होते हैं, सारी बात है वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है ना ब्रांड। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड लेट्स यू चार्ज मोर। ब्रांड हमेशा आपसे ज्यादा पैसे लेता है। आप बाटा से, आप सर्विस से, आप एंड्योर से शू लेने चले जाएं, आपको 2-3 हजार का फर्क पड़ेगा। आप लोकल मार्केट से वही चीज लें, आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जो अजाफी चार्जेस होते हैं ना, वो अपने नाम के ले रहा होता है, ठीक है। और बेसिकली नाम जो होता है, बेसिकली वो अपनी वैल्यू जो वो प्रोवाइड कर रहा है ना, उसके ले रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद रिकॉग्निशन, पीपल रिकॉग्नाइज यू इंस्टेंटली इवन विदाउट रीडिंग योर नेम, ठीक है। तो ये था कुछ ब्रांड्स जो है, ब्रांड्स की जो एक बेसिक लेवल की जो है, बल्कि बेसिक नहीं, इसको हम, मतलब जितनी हमें जरूरत है ना ब्रांड को जानने की, ये सारी वो मैंने इन्फो आपको दे दी है, ठीक है। तो ब्रांड के मतलब आपका कोई क्वेश्चन है, मुझे जल्दी जल्दी बताएं। समझ आ गई आपको ब्रांड क्या होता है और किन चीजों से मिलकर ब्रांड बनता है, ब्रांड के जो है फैक्टर्स क्या होते हैं। जल्दी जल्दी बताएं भाई। अगर नहीं समझ आई तो पूछ लेना मुझे। अच्छा, ये तो ब्रांड का ओवरव्यू मैंने देना था। अब हम जो हमारा थोड़ा लेंथी टॉपिक है वो ये है। ये ना हम वैसे अभी पर्सनल ब्रांड और कंपनी ब्रांड दोनों में से इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पर्सनल ब्रांड, और पर्सनल ब्रांड को ही मैं अपना समझता हूँ कि ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान में कुछ एग्जांपल्स मिलती हैं। जैसे बल्कि इसको ना मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक एक ऐसा ब्रांड, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल एग्जांपल्स दी थी रोनाल्डो की, मेरा ख्याल रोनाल्डो का परफ्यूम ब्रांड है। तो अब रोनाल्डो अगर पहले परफ्यूम ब्रांड शुरू करता, बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता वो उस ब्रांड की वजह से अपना वो परफ्यूम अपना जो स्टार्ट है ना वो मतलब ब्रांड की वजह से अपना नाम बनाता है ना, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस होना था। अब वो चूंकि पर्सनल ब्रांड है, तो अगर वो अपनी कंपनी बनाएगा, तो कंपनी ब्रांड बनाएगा तो उसकी सेकंड्स में प्रोडक्ट्स बिकेंगी, सेकंड्स में, जिस लेवल का एक वो नाम है रोनाल्डो, ठीक है। तो इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है मैंने कल पर्सनल ब्रांडिंग पर बहुत फोकस किया। तो अब आते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। ब्रांड के बारे में तो हमें पता चल गया। अब बीइंग अ मार्केटर, आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट भी आ सकता है कि वो बंदा कहता है कि मेरे पास ना ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल D2C या D2C मॉडल है, कंपनी है, वो कंपनी को आगे नहीं लेके आना चाह रहे, वो B2B कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि मैंने जो है चूंकि आप मार्केटर हैं, आपको मार्केटिंग का पता है, मैंने एक नया ब्रांड शुरू करना है, मैंने एक नया बिजनेस शुरू करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उसका नाम कैसा होना चाहिए। तो एज अ मार्केटर आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, आपको एक अच्छा ब्रांड नेम फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। जुबैर ने बताया है कि विराट कोहली ने शू बिजनेस स्टार्ट किया है, हर बंदा परचेज कर रहा है, नेम क्या है, नेम है कोहली का, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। विराट कोहली नाम है एक क्रिकेट में। तो अब वो जो भी ब्रांड वगैरह लॉन्च करेगा, तो सारी बात है लोग प्रोडक्ट की वजह से नहीं, उसके नाम की वजह से वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है। तो यही चीज हमने ऊपर पढ़ी है। लोग प्रोडक्ट की वजह से नहीं करते, लोग वैल्यू जो है ना एक्चुअल, जो उसके पीछे जो एक स्टोरी है उसकी वजह से बाय कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आते हैं क्वालिटीज ऑफ
गुड ब्रांड नेम, आपने देखिए ऐसे ही कोई ब्रांड नेम नहीं रख देना। ऐसे नहीं मतलब अपना जनाब, मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम रख दूं, मैं क्लोथिंग स्टोर जो है वो स्टार्ट करने लगा हूं, तो मैं रख दूं जनाब वकास क्लोथिंग स्टोर। तो दिस इज वेरी बैड प्रैक्टिस। बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ठीक है, मैं कभी भी ऐसी ऐसा काम नहीं करूंगा। तो आज के ये वाला जो टॉपिक है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अ, आपने एक अच्छा नाम जो है वो कैसे चूज करना है। तो सबसे पहले तो नाम की कुछ क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहले हम क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपर नाम को चूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है? सिंपल। ब्रांड नेम जो होता है ना वो सिंपल होता है, इजी टू से होता है, इजी टू स्पेल होता है, इजी टू रिमेम्बर होता है। अब देखें, आपका जो नेम है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लफ्ज लिखा हुआ है। अब क्या किसी आप में से कोई बंदा इसे पढ़ सकता है? कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि ऐसे ही पता नहीं मतलब एक मिक्सर सा बना हुआ है। लेकिन साथ ही एक और भी एक लफ्ज लिखा हुआ है, ZARA, ज़ारा। अब बहुत आसान है, मुझे पहली बार ही देख के याद हो गया, ज़ारा ये एक ब्रांड है। अच्छा, दूसरी इसका फायदा क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐड देखा, जारा का चल रहा था ऐड, मेरे सामने वो बिजनेस पहली बार आया, मैंने नेम देखते ही उसका नाम या मतलब ऐड देखते ही उसका नाम याद कर लिया। अब ऐड मेरा स्क्रॉल हो गया, मैं दोबारा ऐड का वेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा और जारा सर्च करके शॉपिंग कर लूंगा। ठीक है। अगर कोई मुश्किल नाम होता ना, तो उससे वो गूगल पर सर्च नहीं होना था, उसने भूल जाना। इसलिए सिंपल होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद शॉर्ट, एक से दो जो है लफ्ज होने चाहिए। शॉर्ट नेम जो होते हैं वो आसानी से याद हो जाते हैं, ठीक है, जैसे गूगल है, मेटा है, नाइकी है, दराज है, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिक। यूनिक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने नाम हमेशा वो रखना है जो ऑलरेडी किसी ने नहीं लिया हुआ। अगर आप किसी का नाम यूज करेंगे तो आप फेक लगेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में या ओवरऑल अगर हम क्लॉथिंग की बात करें तो क्लॉथिंग में बहुत इस तरह के काम हो रहे होते हैं, रेप्लिका सेल हो रहे होते हैं, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं उन लोगों को बिजनेस मैन ही नहीं समझता, मुझे आज तक उन लोगों की समझ ही नहीं आई जो रेप्लिका सेल कर रहे होते हैं। वो उस ब्रांड देखें, रेप्लिका फॉर एग्जांपल सेल कर रहा है एक बंदा, मतलब उसको बेचा किसके नाम पे जा रहा है? उस ब्रांड के नेम पे। उस ब्रांड के नेम पर आपका पैसा लग रहा है, उस ब्रांड ने एट द एंड ब्रांडिंग उस नेम की ही हो रही है, और उस जो जो बंदा ले रहा है ना, वो बंदे को भी पता है कि मैं रेप्लिका ले रहा हूँ। लेकिन एट द एंड क्या है कि पब्लिसिटी किसकी हो रही है? उस नाम की हो रही है, और पैसा किसका लग रहा है? जो रेप्लिका सेल कर रहा है। तो जितनी भैया आपने एफर्ट करनी है उस ब्रांड को का रेप्लिका बना के उस ब्रांड के नेम पर अपना पैसा लगाने के, उतनी थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करके अपना नाम शुरू कर लो। ठीक है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता होता हूँ, और आपने भी जब भी कोई ब्रांड नेम चूज करने हैं, आपने यूनिक नेम चूज करना है। वो वाला नेम दुनिया में किसी और का नहीं होना चाहिए। ठीक है। इट स्टैंड्स आउट इन द मार्केट, चेक दिस बिफोर फाइनलाइजिंग। अब ये यूनिक नेम फाइंड कैसे करना है, ये अभी हम देखेंगे। फिर उसके बाद मीनिंगफुल। ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए आपका जो है, मतलब ये क्वालिटीज हैं, इसमें से बाजूकात हम एक आध स्किप भी कर देते होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि आपका जो नाम है ब्रांड का, उसको उसकी समझ आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब स्पीड टेस्ट एक नाम बड़ा मशहूर वेबसाइट है, स्पीड टेस्ट। उससे हम इंटरनेट की स्पीड चेक करते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो हम एग्जैक्टली इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मतलब जिन्होंने अब जिनके नाम से पता लग जाता है कि ये बिजनेस क्या है। ठीक है। दराज जो है, दराज से पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल हमने पीछे फूड पांडा पढ़ा था, फूड पांडा लफ्ज सुनते ही क्या आ रहा है जहन में? फूड के मतलब कोई चीज होगी। ठीक है। फिर उसके बाद अवेलेबल। अब ये यूनिक और अवेलेबल मिलते जुलते हैं। अगर एक नाम यूनिक होगा तो सारी बात है वो फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर जो है अवेलेबल भी होगा। यानी फेसबुक पेज उस पे किसी ने बंदे ने उस नेम पे फेसबुक पेज नहीं बनाया होगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं बनाई होगी, डोमेन अवेलेबल होगी। ठीक है। फिर उसके बाद नो नंबर। नंबर नहीं आपने डालने। जब भी आपने ब्रांड नेम चूज करना है, आपने ये जैसे brand4u.pk जो है, ठीक है, आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना। ये जो 4 है या 636 लगा दें या कोई
2014 लगा दें फॉर एग्जांपल। आप जनाब 2014 आपने लगा दिया, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं 2014 में, या 2026 में आप एक ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने अपने नाम के साथ 2026 लगा दिया। अब 2026 में तो ठीक है, 2027 में भी शायद शायद वो नया नया लगे, लेकिन 10 साल बाद देखें, 10 साल बाद वो बिल्कुल ही ओल्ड फैशन सा लगता है। ठीक है। तो इस तरह का जो है ना, आपने नंबर वगैरह को इस तरह का कुछ भी यूज नहीं करना। और उसके बाद टाइमलेस। अब ये चीज जो है, ये वैसे मैं आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें अगर मैं पाकिस्तानी एग्जांपल आपको देता हूँ, एर्तुगरुल गाजी जो है एक ड्रामा जो है 2019 में तकरीबन काफी मशहूर हुआ था, कोरोना के दिनों में ना, 2019 20 में। तो हर बंदा ही एर्तुगरुल का फैन हुआ पड़ा था, हर बंदा ही एर्तुगरुल ड्रामा देख रहा था। तो अब ये पाकिस्तान में फैसलाबाद में ना एक बंदे ने क्या किया, एर्तुगरुल कैफे नाम से एक बना लिया, कैफे बना लिया। तो उस वक्त तो हाइप क्रिएट थी उसकी जनाब, वो अच्छी खासी सेल भी हुई। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें, तो आज के दौर में सारी बात है, उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो उस वक्त थी। तो टाइमलेस जो है होना चाहिए आपका ब्रांड। जो आपका नेम आज है, फॉर एग्जांपल मेरी एजेंसी का नाम है डिजीविक। तो डिजीविक एक एवरग्रीन नेम है, ठीक है। तो ट्रेंडी वर्ड्स जो है ना, ट्रेंडी वर्ड्स, इनको इनसे आपने जो है अवॉइड करने हैं। आपने आज का जो समझ लें कुछ, मैंने देखा था इंडिया में एक ना वो चाय का स्टॉल था, उसने क्या नाम रखा हुआ था, चैट जीपीटी। ठीक है। तो उस वक्त जब उसने रखा था, उस वक्त चैट जीपीटी का बहुत हाइप थी, चैट जीपीटी की आज भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुमकिन है कि आज से 5 साल बाद कोई बंदा चैट जीपीटी को पूछे ही ना। ठीक है। अभी भी चैट जीपीटी को टक्कर देने वाले जैसे क्लॉड है और बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो आ चुके हैं। लेकिन मुमकिन है कि 5 साल के बाद चैट जीपीटी को यूज ही ना करे। ठीक है। तो आपने ट्रेंड को देखकर जो है अपना नाम चूज नहीं करना। और उसके बाद वर्क्स ग्लोबली। अच्छा, मुमकिन है देखें, जब भी हम एक नाम चूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपनी एजेंसी का नाम चूज कर रहे हैं, तो हम सारी जिंदगी अपने ही मुल्क में तो नहीं काम करेंगे। या जो केएफसी है, वो जो बाबा है केएफसी वाला, उसने जब एक छोटा सा स्टॉल लगाया था अपने छोटे से टाउन में, तो क्या उसने सोचा था कि ये पूरी दुनिया में मशहूर होगा? नहीं सोचा था। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से कोई फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चले रहने देता हूँ मैं, तो अपने हिसाब से मैं कोई जो है ना नाम रख दूं जो सिर्फ पाकिस्तान में समझा जाता है, कोई उर्दू में कोई नाम रख दूं, ठीक है, उर्दू में, या कोई बिल्कुल ही ऐसा नाम जो हम ग्लोबली लेके जा ही नहीं सकते। ठीक है। हम क्या अपनी कौम जो है, अपनी कौम जो है उसका नाम रख दें। तो इससे से अवॉइड करना है। पर उसके बाद आपने एक और चीज भी देखनी है कि जो आप ब्रांड नेम रख रहे हैं, क्या किसी और लैंग्वेज में इसका कोई फनी या बैड मतलब तो नहीं है। ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत से ब्रांड्स ने ये मिस्टेक की हुई है, बहुत से ब्रांड्स की हिस्ट्री है, उनका जो नेम होता है ना, वो किसी दूसरी जुबान में अजीब सा उसका मतलब होता है। ठीक है। तो आपने ये चीज भी चेक कर लेनी है। तो अगर हम यहाँ देखें अभी सारी क्वालिटीज के हिसाब से, तो ये जो ग्रीन वाले हैं ये अच्छे ब्रांड नेम है, और जो नीचे वाले हैं वो बैड ब्रांड नेम है। जैसे जारा है, स्लैक है, द्रास है, बाटा है, ग्रैब है, नोवा है। ठीक है। इसी तरह माई बेस्ट शॉप 2024, तो एक सिंपल सी टर्म है भाई, माई बेस्ट शॉप 2024, ना समझ आ रही है कौन सी शॉप है, और 2024 के बाद इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद ये फैशन स्टोर, वेरी, ये यूनिक नहीं है। एटलीस्ट मैंने पीछे बताया ना आपको यूनिक, तो ये यूनिक नहीं है। और इसके बाद ये जो है एक लफ्ज है, इसको हम समझ ही नहीं पा रहे क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ब्रांड फॉर यू एंड मी। तो अब इस तरह के जो है ना सारे नाम आपने कभी नहीं रखने। ठीक है। तो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है, एक ब्रांड नेम की क्वालिटीज क्या होती हैं? जल्दी जल्दी बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन है? वेरी गुड। आज के लिए काफी है इतना यार, आज तो मैंने काफी चीजें, आज ही तो मैंने असाइनमेंट देनी है, आज के लिए काफी नहीं है। आपको 3 दिन छुट्टियां किस बात के लिए?
अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं हाउ टू फाइंड अ ब्रांड नेम। अब देखिए, हमने ब्रांड नेम की क्वालिटीज हैं वो तो पढ़ ली, लेकिन हमें ब्रांड नेम फाइंड भी तो करना आना चाहिए ना। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेनी, आप मेरे पास आ गए हैं तो आप प्रो लेवल यूनिक आप मार्केटर्स बन के जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, देर आर स्मार्ट वेज टू कम अप विद अ ग्रेट नेम, यूज दिस मेथड्स लोन और विद अ क्लाइंट। सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है? डिस्क्राइब व्हाट यू डू। आपने कुछ 10 लफ्ज लिख लेने हैं, ठीक है, कॉपी में लिखें, और उनका मतलब एक थोड़े से वर्ड्स इधर से लें, थोड़े से लेटर्स इधर से लें, उनका मिक्स बना के ब्रांड नेम बनाने की कोशिश करें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है एक फास्ट फूड ब्रांड बनाना चाह रहा हूं, तो मैं क्विक, टेस्टी, हॉट, फ्रेश, अफोर्डेबल, स्पाइसी, अब ये चंद एक वर्ड्स हैं, मैं इनको मिला के क्विक, वाइट, हॉट, फ्रेश, इस तरह का कोई नाम रख सकता हूँ। फिर उसके बाद फाउंडर नेम। अब फाउंडर नेम देखें, अगर एक बंदा जो है, मैनी फेमस ब्रांड्स आर नेम्ड आफ्टर आफ्टर देयर फाउंडर्स। फोर्ड है, गुची है, जारा है, ठीक है, बाटा है। इसके अलावा एमटीजे है पाकिस्तान में। एमटीजे किसका ब्रांड है? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। किसी को पता है एमटीजे का? जे रोड का पता है? अब जे रोड जो है, जुनेद जमशेद, अब उन्होंने अपने नाम से ही बना लिया, क्योंकि उनकी अच्छी खासी पर्सनल ब्रांडिंग थी, तो उन्होंने अपने नाम से बना लिया। एमटीजे उन्होंने अपने नाम से बना लिया। शाहिद अफरीदी है उनका, अपना है स्टोर क्लोथिंग का, तो उनका नाम, वो क्लोथिंग स्टोर का नाम ही शाहिद अफरीदी है, ठीक है। तो अब फाउंडर नेम से जो है हम क्या कर सकते हैं, अगर अगर क्लाइंट आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड है, तो आप उसी के नेम से बना लेना अपना, उसी को लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स हैं। उसके बाद कंबाइन टू वर्ड्स, ये हम ऑलरेडी पीछे भी ऐसे पढ़ चुके हैं। तो अब दो ऐसे लफ्ज जिनको मिला के जो है, टू टेक टू सिंपल रिलेटेड वर्ड्स एंड पुट देम टुगेदर। जैसे फेसबुक है, फेस प्लस बुक, अब समझ आ रही है ना फेसबुक की। उसके बाद यूट्यूब है, यू प्लस ट्यूब। अब व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में ना, व्हाट्सएप जब हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब होता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। हम उससे मतलब अगले बंदे से पूछते हैं व्हाट्सएप क्या हो रहा है। और ऐप अगर आप हमने आगे लगा दिया, तो ये इसको मिला के उसने क्या बना दिया, व्हाट्सएप बना दी। अब व्हाट्सएप हम क्यों यूज कर रहे हैं? हम मोस्टली अपने फैमिली के साथ कनेक्ट रहने के लिए, दोस्तों के साथ कनेक्ट रहने के लिए व्हाट्सएप यूज करते हैं ना। तो व्हाट्सएप का भी यही मकसद है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो हम व्हाट्सएप पर भी यही पूछ रहे होते हैं, ठीक है। ट्राई दिस विद वर्ड्स फ्रॉम योर नीच एंड सी व्हाट साउंड्स गुड। ठीक है, इस तरह आप बना सकते हैं। उसके बाद यूज डिफरेंट लैंग्वेज। Many Pakistani brands use Arabic, Persian, और English words that sound premium. For example, खालिस, ठीक है। अब खालिस जो है, प्योर को जो है खालिस कहते हैं। नूर है, जारा है, ठीक है, जारा अरेबिक का जो है वो नेम है। तो इस तरह जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो है हम अपने ब्रांड नेम बना सकते हैं। फिर उसके बाद मेकअप अ न्यू वर्ड। ये बड़ी मजे की चीज है। ये बड़ी ही क्रिएटिव चीज है। एक नया हम लफ्ज बना दें जिसका कोई मकसद ही ना हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो। तो जब बंदा इस तरह का स्टेप ले रहा होता है ना, तो उस वक्त बंदे को ये लग रहा होता है कि इसका तो कुछ मतलब पता नहीं लोग कैसा फील करेंगे। जैसे अब गूगल है, गूगल किस जुबान का लफ्ज है कोई पता नहीं है, इसका मतलब क्या है कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन अब जब गूगल के जो सीईओ, मतलब गूगल के जो फाउंडर हैं, जब उन्होंने ये नाम रखा होगा गूगल, तो उन्होंने ऐसे ही रख दिया बस। इस तरह पेप्सी है, पेप्सी का क्या मतलब है? पेप्सी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, आप अगर क्रिएटिव हैं, तो आप इस तरह के वर्ड जो हैं वो यूज कर मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है, खुद फाइंड करके उसको फाइनल कर सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो है आप इन फ्यूचर उनको क्या कर सकते हैं, एक अच्छा उनका नाम बना सकते हैं, उनका, उनको लोगों के जहन में। अब इस गूगल का कोई मकसद नहीं है।
लेकिन अब अगर आज हम गूगल की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में फौरन सर्च इंजन आ जाता है। गूगल समझ लें, जो भी हमारी टेंशन है हमने गूगल पे जाकर लिखनी है, उसका आंसर हमें मिल जाना है, ठीक है, आंसर इंजन आ जाता है। तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो ऊपर हमने क्वालिटीज पढ़ी है ना, इजी टू स्पेल है, ठीक है, इजी टू रिमेम्बर है, ये सारी चीजें होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो क्वालिटीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं आपने करना। दे आर नाउ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड नेम्स इन द वर्ल्ड, द ट्रिक मेक इट इजी टू प्रोनाउंस एंड स्पेल। ठीक है, इसमें ट्रिक जो यूज को होती है वो इजी टू प्रोनाउंस होती है और स्पेल होती है। तो अब आते हैं इनिशियल जो है उस पर हम कर सकते हैं। जैसे अब एमटीजे ही की बात करें, एमटीजे मौलाना तारक जमील पूरा नाम है, उसका पहला पहला जो है वो हमने लेटर लिया, एमटीजे ब्रांड बन गया। जे रोड जो है वो ले लिया। केएफसी जो है वो कंटकी फ्राइड चिकन से ले लिया। ठीक है, इस तरह बीएमडब्ल्यू है। तो इस तरह के जो नाम है, जो बड़े बड़े नाम थे, उनके पहले पहले लेटर लेके हमने उसको ब्रांड नेम बना दिया। उसको में फिर दो पहचान हो जाती है, एक केएफसी अलग पहचान है, कंटकी फ्राइड चिकन जो है वो सारी बात है, जो लोग इसको जानते थे वो अपना इस तरह भी जान सकते होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग जो हैं उन्होंने कंटकी फ्राइड चिकन पहली बार सुना है, केएफसी का एब्रीविएशन? एनीवन? तो अब ये जो ब्रांड्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपना जो इनिशियल जो एक्चुअल पहले तीन लेटर्स है ना, इन्हीं को इतना फेमस कर देते हैं कि बंदा मतलब जेन ही में नहीं जाता कंटकी कंटकी फ्राइड चिकन भी। अगर मैं मतलब फॉर एग्जांपल आप ना किसी को आगे बताएं कि मैं कंटकी फ्राइड चिकन से बर्गर खा के आया हूँ तो उसने कहने कि यार ये कोई नई शॉप आई है, कि नया रेस्टोरेंट है। तो यू कैन प्रैंक विद योर फ्रेंड्स वैसे, मेक श्योर कि उन्हें पता ना हो, ठीक है। तो दिस अच्छा, अपना ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे मेथड्स कौन से हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स हैं। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स का पता लग गया आपको? जल्दी जल्दी बताएं। वेरी गुड। अब हम जाते हैं प्रॉपर अपने टूल्स की तरफ। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, मेरे जैसे जो है बंदे तो नहीं कर सकते, हमारे हमें तो हर काम के लिए टूल की जरूरत होती है ना। जो लाइक बंदे हैं वो तो कर सकते हैं। अच्छा, टूल जो टू रिसर्च एंड फाइंड अ ब्रांड नेम, अब हम ब्रांड नेम फाइंड करना चाह रहे हैं लेकिन टूल्स के जरिए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने कर ली। अच्छा, उसके बाद हम चाहते हैं कि भी ब्रेनस्टॉर्मिंग से भी कुछ आइडियाज ले लिए। मेरी आवाज क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, फिर इट्स मीन जिनको क्लियर नहीं है उनकी तरफ इंटरनेट का मसला है। तो सबसे पहला जो टूल है वो नेमलिक्स है। मेरा फेवरेट टूल है, मैं मोस्टली यही यूज कर रहा होता हूँ। तो अगर हम नेमलिक्स पे जाएं, इसका ये मैं सारा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसमें मैं दो जो है वो चीज़ें कवर करूंगा, बल्कि नेमलिक्स पर ही जाता हूँ मैं। नेमलिक्स.com। यहाँ मैं ना डालूंगा फॉर एग्जांपल, मैं एक क्लॉथिंग, बल्कि मैं ना मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत मेरा नाम भी यूज हो जाए, विकास। ठीक है, फिर उसके बाद टेक, डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मेटा, एआई। ठीक है, तो कुछ मैंने ना यहाँ क्या कर दिए, मैंने कुछ कीवर्ड्स दे दिए। अब मैं इसको जनरेट बोलता हूँ। जैसे ही मैंने अपना कीवर्ड्स डाल के नेक्स्ट किया, तो
अब यहाँ सिलेक्ट अ नेम स्टाइल, ऑल स्टाइल, ब्रांडेबल नेम जैसे गूगल, रोलेक्स। ठीक है, इस तरह बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास। शॉर्ट फ्रेज है, डॉलर, कंपाउंड वर्ड्स हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अल्टरनेट स्पेलिंग है, नॉन इंग्लिश वर्ड्स हैं जैसे टोयोटा है, ऑडी है, अब इनका कोई मतलब नहीं है। रियल वर्ड्स हैं जैसे एप्पल है, अमेजोन है। ठीक है, अमेजोन, अमेजोन जंगल से निकला है। एप्पल जो है वो सेब से निकला है। ठीक है, तो अब मैं ऑटो पे कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। जो जनरेशन रैंडमनेस है उसको मैं मीडियम पे कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। अब मैंने ये सारा कुछ तो बता दिया, अब मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअली ये बिजनेस है किस चीज के लिए। तो मैं कहूंगा आई एम क्रिएटिंग माई ऑन मार्केटिंग, मेटा एड्स लिख देता हूँ चलिए, मेटा एड्स मार्केटिंग एजेंसी। तो जनरेट पे क्लिक करता हूँ मैं। अब ये नेम आइडियाज आने लग गए। ये जी वकास नहीं, ऐसे इसने मिटा दिया, वकार डिजिटल लिखा हुआ है। मेटा बाइट एजेंसी, ये बहुत अच्छा नाम है वैसे, मेटा बाइट एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट एड लैब, ये भी अच्छा नाम है। मेटा एड स्टूडियो, ये भी अच्छा नाम है। और ये डॉट कॉम, अच्छा जिसमें ना जो जो डॉट कॉम वाले हैं ये अवेलेबल है। तो मेटा एड स्टूडियो बहुत अच्छा नाम है, मेरे पास पहली बार आया है। अच्छा, ये ना आज का जो लेक्चर है इसमें मैं एक और भी मजे की चीज आपको बताऊंगा। अच्छा, मेटा एड स्टूडियो है, नेक्स्ट एड लैब है। ठीक है, तो उसके बाद मेटा एड्स लैब, ये टेकन है। ठीक है, ये जो ग्रीन टिक वाले हैं ना ये अवेलेबल है, यानी इनकी वेबसाइट अभी नहीं बनी हुई। मेटा एड्स, ये मेटा एड्स, मेटा स्कोप मार्केटिंग, एड एटिक्स। ठीक है, तो ये हो गए। अगर इसके अलावा हम फिर क्रिएट नेम्स की तरफ जाएं, तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल मैं फास्ट फूड के लिए निकालना चाह रहा हूँ, फास्ट फूड, बर्गर, हॉट, स्पाइसी। ठीक है, कश्मीरी फॉर एग्जांपल मैं कश्मीरी जो है फास्ट फूड देना चाह रहा हूँ। तो आई एम ओपनिंग अ न्यू फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनरेट कर देंगे। तो ये देखें, जेस्टी बन, स्पाइस पैटी, दी कश्मीर चिकन, कितना अच्छा नाम है ना। स्पाइस सिटी बर्गर, हॉट कश्मीर। ठीक है, तो हॉट हाइट्स, कराची एक्सप्रेस। अब इतने सारे आइडियाज, आप जो अगर आप वैसे ही सोचने बैठ जाते तो आपके पास, आपके जहन में नहीं आने थे। नेम लिस्ट पे जाएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप, नेम लिस्ट के जरिए हम आइडियाज ले लिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी से कैसे पूछना है, ये मैं, आप सबको चैट जीपीटी आई होप के यूज करने आती होगी। चैट जीपीटी यूज करने की जरूरत तो नहीं है, मुझे ये बताएं जल्दी जल्दी। चैट जीपीटी से तो आप खुद जो है वो निकलवा लेंगे ना, आप कहें कि भाई इस, यही जो चीज है ना, आपने बताना है कि मैं ये काम करने चाह रहा हूँ, मुझे अच्छे से 20 ब्रांड, मतलब जो नेम है वो निकाल के दो, तो चैट जीपीटी बहुत आइडियाज दे देगी। ठीक है, जब आपने अपना कोई नाम जो है वो फाइंड कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे जो जेस्टी बन है ना ये मुझे अच्छा लगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसको गूगल पे फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करूंगा, जेस्टी बन। तो जेस्टी बन के नाम पर कोई भी वेबसाइट या कोई पेज वगैरह, जेस्टी बर्गर बन है। अच्छा, बहरहाल ये नहीं, कोई ऐसा है नहीं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, स्पाइस पैटी हो गया, कुछ और, कराची एक्सप्रेस, कराची, अच्छा ये कड़ाही एक्सप्रेस है, मैं कराची की ही जा रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा नाम है भाई। तो
दैट इज यूनिक नेम। स्पाइसी स्टॉप, स्पाइस फ्लैट्स, कश्मीर बन, ठीक है, कश्मीर बर्गर। मैं दोनों यूज करता हूँ, क्लाउड भी यूज करता हूँ, क्लाउड ने मेरा दिल तोड़ा है, मैं वो कम यूज करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर्स में उसने क्या किया। अभी आपके ऊपर से वो चीजें गुजरेंगी, लेकिन वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ऐसा ब्लंडर किया है ना, मैं कहता हूँ कि आखिर कर दी। अच्छा, उसके बाद जिंगर हट, कश्मीर क्रेविंग्स है। जिंगर हट में जो है ये सर्च करता हूँ, जिंगर हट है अवेलेबल, क्योंकि हमने यूनिकनेस जो है वो भी चेक करनी है ना। जिंगर हट जो है ये अवेलेबल है, ठीक है, ये किसने रखा हुआ है, तो हम जिंगर हट को नहीं लेंगे। जिंगर हट, ये जिंगर हट किसी के वेबसाइट भी है, जिंगर हट वो नेम से तकरीबन, तो हम ये नहीं लेंगे। तो इस चीज की समझ आ गई, आपने नेम लिख से आइडियाज लेने हैं, फिर गूगल सर्च करनी है। गूगल सर्च करने के बाद फिर आपने क्या करना है, नेम चेक डॉट कॉम पे जाना है। नेम चेक किसे क्या होगा, यहाँ सिर्फ हमने वेबसाइट्स वगैरह देखी ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई नेम उठाता हूँ, यही उठाता हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कड़ाही एक्सप्रेस। कड़ाही एक्सप्रेस, इसको हम करते हैं सर्च। लें जी, कड़ाही एक्सप्रेस की फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोमेन ही अवेलेबल है। अच्छा, वो ग्रीन टिक था, थोड़ा सा ना उसमें डॉट और डॉट कॉम के साथ अवेलेबल था, लेकिन किसी और ने किसी और मुल्क के लिए लिया हुआ था, ठीक है। तो डॉट कॉम पे तो वो अवेलेबल ही था, लेकिन किसी और मुल्क में था, तो आप उसे रख भी सकते हैं। अच्छा, हम अगर आप इसी नेम को लेके चले ना, तो कड़ाही एक्सप्रेस जो है इसकी डोमेन भी अवेलेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमें अब ये किससे पता चली, नेम चेक से पता चली। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूजर नेम। अब मैं चाहता हूं कि मैं यूजर नेम भी पता कर लूं। यूजर नेम की ये कल आपको समझ आ गई ना, यूजर नेम होते क्या हैं। यूजर नेम जो है फेसबुक पर कड़ाही एक्सप्रेस पे ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, यूट्यूब पर नहीं लिया हुआ है, ट्विटर पे लिया हुआ है, ठीक है। ये इंस्टा पर आप खुद चेक कर लीजिए, अगर हम शो मोर पे क्लिक करते हैं तो और भी बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात फेसबुक पर लिया हुआ है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हम थोड़ा बहुत आल्टर भी कर सकते हैं। हम सिंपल इधर सर्च करेंगे, कोई बड़ा ब्रांड तो नहीं है ना बस। अगर बड़ा ब्रांड नहीं हुआ तो फिर हम कढ़ाई एक्सप्रेस के साथ डॉट फास्ट फूड लगा देंगे, तो थोड़ा बहुत हम आल्टर कर लेंगे। ये कराची एक्सप्रेस है, अच्छा देखें, कढ़ाई एक्सप्रेस ये है भाई, मिल गया। इसको हम ओपन करेंगे। अगस्त, इसने क्या, ये कौन सा है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है अभी इंडिया का है। तो अगर कोई बंदा ऑलरेडी प्रॉपर काम कर रहा है ना, तो फिर आप नहीं लेंगे, अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो फिर आप ले भी सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रख लें। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमें डोमेन नेम एग्जैक्टली नहीं मिल रहा, यानी हमारा यूजर नेम, हमारी हर चीज जो है वो अवेलेबल है, फेसबुक पर भी अवेलेबल है, लेकिन जो डोमेन नेम है ना एग्जैक्टली वो नहीं मिल रहा, तो हम इस वेबसाइट से जाके लीन डोमेन सर्च, यहाँ हम क्या डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से नेम लिख से कोई नेम उठाता हूँ जो ऑलरेडी टेकन है। जैसे देसी बर्गर है ना, देसी बर्गर ये अब ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। मैं अगर इसको गूगल पे सर्च करूंगा, देसी बर्गर, ठीक है, यानी सारी बात है, ये तो बिल्कुल ही वो एक
ब्रॉड सा है ना, तो अभी देसी बर्गर के नाम से जनाब टिकटॉक पर अकाउंट है, 2.3 के फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई देसी बर्गर में ही कुछ ना कुछ मैं लेना चाह रहा हूँ। तो मैं देसी बर्गर जैसे ही लिखूंगा ना, तो अब अल्टर जो डॉट कॉम के अलावा जो अवेलेबल हैं देसी बर्गर के साथ, वो सारी वेबसाइट्स आइडियाज जो है ना वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं मार्केटिंग एजेंसी बना रहा हूँ ना, तो मैं डॉट टेक भी, फॉर एग्जांपल अब मेरा नाम है मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास जो है वो ऑलरेडी टेकन है, वो नहीं अवेलेबल। लेकिन देखिए मोहम्मद वकास डॉट कॉम भी अवेलेबल नहीं है, मोहम्मद वकास डॉट इन्फो भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन चूंकि मेरी ये नीच टेक के रिलेटेड है, तो मैं डॉट टेक ले सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा डॉट एक्स वाई जी लिख सकता हूँ। अब यहाँ मोर सजेशन में देखें जरिए, माई मोहम्मद वकास, ठीक है, मोहम्मद वकास ऑनलाइन, मोहम्मद वकास वेब डॉट कॉम। अब ये ऊपर वाले जो थे उसमें एग्जैक्ट मैच थे, लेकिन आगे जो है डॉट कॉम की बजाय कुछ और ऑप्शन दिए हुए थे। यहाँ डॉट कॉम वाले ही हैं, लेकिन जो हमारे डिजायर्ड डोमेन है उससे हट के कुछ ना कुछ चीज दी हुई। तो अब इस तरह जो है आप मजीद यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फेसबुक सर्च है, फेसबुक सर्च से आप ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। ऑलवेज चेक a name on all three Google name check Facebook search. A name might be free on Facebook but already taken on Instagram. You want your brand name to be the same across all platform. That consistency is very important, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको रैंकिंग मिलेगी। तो यहाँ तक समझ आ गई है? मुझे जल्दी जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी बताएं भाई। बहुत स्लो हैं यार आप। मैं देखें क्लास के दौरान मैंने कभी पानी भी नहीं पिया। अच्छा। अच्छा, अब ये आपके जहन में एक सवाल होना चाहिए कि हम सीखने मेथड्स आए हैं, ये सारी चीजें इजाफी इजाफी बिजनेस के नाम टाइप्स, और फिर स्पेसिफिकली बिजनेस नेम पर इतना लेंथी टॉपिक क्यों? एक तो एक मैं प्रॉपर आपको स्किल आज देके जाने वाला हूँ, जिससे आप आज से ही लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं अगर आप चाहें। और मेरा एक दोस्त है, वो कर भी रहा है। होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम अच्छे अच्छे जो नाम है ना वो फाइंड करके, अच्छे अच्छे नाम फाइंड करके बेच सकते हैं। जैसे अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की है एक तफसीर है आसान कुरान। अब आसान कुरान की जो वेबसाइट डोमेन है ना वो मेरे पास पड़ी है, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं उसकी, मैं उसको मैंने ली थी वो 3,000 3,000 4,000 की, अगर मैं चाहूँ तो लाखों करोड़ों रुपए की वो बेच सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह जो कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं ना, सेलिब्रिटीज क्या करते हैं। मैं ये एक वेबसाइट आपको बताता हूँ, फ्लिपा, फ्लिपा डोमेन नेम। अब देखें बाय डोमेन नेम फॉर सेल। अब आप एक तो इसकी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप एक सर्विस दे सकते हैं कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, अभी आप सारे जो है ये लिखें, इनके एक बिजनेस के नेम में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेट करें। एजुकेट करने के बाद आप सर्विस ऑफर कर दें कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं, तो और आप ये चाहते हैं कि आप ये मिस्टेक्स ना दोहराएं, ठीक है, इस तरह की आप कुछ फियर क्रिएट करें। तो आप कहते हैं कि भाई आप मुझे दें 5,000 रुपये, आप मुझे दें 10,000 रुपये, मैं आपका बिजनेस जो है वो फाइंड करके दूंगा। उसकी डोमेन भी अवेलेबल होगी, बिजनेस नेम सॉरी फाइंड करके दूंगा, उसकी डोमेन भी अवेलेबल होगी, उसका जो है नेम, हर चीज जो है यूजर नेम वगैरह हर चीज अवेलेबल होगा। तो आप 1 1.5 घंटा 2 घंटे लगाएंगे, आप एक अच्छा सा नेम जो है वो चूज कर लेंगे, ठीक है। और आप उससे पेमेंट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं डोमेन नेम। अब देखें std.net है। std.net एक बंदे ने जो है ना वो ली, और इसने क्या किया, ये फ्लिपा एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहां हम इस तरह के डिजिटल एसेट्स बेचते हैं। इसने, मुमकिन है कि इसने $10 की ये डोमेन ली होगी, और इसने क्या कर दिया, इसने
$3000 की जो है ना ये इधर लिस्ट कर दी। ठीक है। इसी तरह chess.com। अब chess.com जो है कितना ब्रॉड कीवर्ड है, किसी ने नहीं लिया इसके इस ये ढूंढता ढूंढता उसको chess.com जो है वो अपना मिल गई। इसने क्या किया, इसने 8,49,999 की आस्किंग प्राइस इसने इधर लिस्ट कर दी कि भाई मुझसे इतने में ले लो। ठीक है। और 5 बिड्स भी इसको मिल चुकी हैं। तो अगर आप एक यूनिक नेम, एक बड़े मजे मजे के नेम, एक क्रिएटिव नेम फाइंड करके उसकी डोमेन बाय करके यहाँ लिस्ट कर लेना, तो आप यहाँ से मतलब देखे ना ये कितने हैं, मतलब लैक्स ऑफ डॉलर्स में, मिलियंस ऑफ रुपी में अर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको ये स्किल देके जा रहा हूँ। ठीक है। पर्ल.com देखें पड़ी है, कितने की पड़ी है, ये मतलब 2 मिलियन की पड़ी है। पर्ल.com। ठीक है। एफर.नेट, बिटकॉइन प्रोडिक्शन.com $15,000 की पड़ी है। कितना, अब देखें ना, एक बिटकॉइन का आजकल जमाना चल रहा है, तो अब देखें 8 लोगों ने बिड भी कर दी है। तो इस तरह जो है आपने इन प्लेटफॉर्म पर, अगर आप क्रिएटिव हैं, इन प्लेटफॉर्म पर जो है वो सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत ही यूनिक स्किल है, आप बड़ी मजे की चीज है। रिसर्च करना मुझे जो है ना, आप ये कह लें कि मेरा फेवरेट काम है रिसर्च करना। ठीक है। तो अब हम आते हैं कि आज का ये सारा काम हमने क्यों किया, हमने ब्रांड के बारे में क्यों पढ़ा, हमने ब्रांड नेम के बारे में क्यों पढ़ा, हमने ब्रांड नेम फाइंड करने के बारे में क्यों पढ़ा। तो एट द एंड ऑफ द डे आप अब अपना ब्रांड बनाने जा रहे हैं। देखिए बिजनेस जो होता है, सारी बातें बिजनेस को ही हम स्केल करके ब्रांड बनाते हैं ना। तो बिजनेस की क्या डेफिनेशन है, बिजनेस की डेफिनेशन ये है कि जब आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। अब आज से आप एक बिजनेस अपना बनाने चाह रहे हैं, बिजनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, आप अपनी सर्विसेज सेल करेंगे। वो आपकी सर्विस क्या होगी, मेटा एड्स होंगे। आप अगर मतलब फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग भी हो सकती है। तो ये सारे काम अब आप सेल करें, मतलब ये आप सारे काम करेंगे, ये आप सारी सर्विसेज करेंगे। एज अ स्टूडेंट यू विल क्रिएट अ प्रैक्टिस फेसबुक पेज फॉर योर ऑन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आज आप क्या करेंगे, अपना नेम फाइंड करेंगे अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। सॉरी, क्लास कट गई थी, मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो आज से जो है आप क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, आप अपना एक एजेंसी की बुनियाद रखने जा रहे हैं। ठीक है। एजेंसी आप बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो व्हाई डू यू नीड एन एजेंसी नेम, यू विल यूज द एजेंसी पेज टू प्रैक्टिस क्रिएटिंग एड्स। अब हम क्या करेंगे, हम एक तो आपका एजेंसी मतलब एक पेज बनाएंगे सभी का, एजेंसी पेज होगा आपका। मुस्तकबिल में वो बहुत ऊपर तक जाएगा इंशाल्लाह, 2-3 साल में इंटरनेशनल मार्केटिंग एजेंसी होगी आप सबकी। ठीक है। तो उसके स्टार्ट जो है, सारी बात है, आज एक नेम से आप लेंगे, वो नेम आपकी पहचान होगा पूरी दुनिया में। ठीक है। तो इसी नेम से आप स्टार्ट करेंगे, इसी नेम पर पेज बनाएंगे, इसी नेम पर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैनेजिंग अ पेज, बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, ठीक है, ये सारे काम उस पेज के जरिए हम करेंगे। दिस इज आल्सो द नेम यू विल शो future clients as proof of your work. Take it seriously. Pick a name you would actually to be proud to use professionally. अब आते हैं कि नेम कैसा होना चाहिए। तो पिक अ नीच एंड कीप इट जनरल। ठीक है। तो आप अब चूंकि मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाह रहे हैं, तो आप मार्केटिंग एजेंसी के हिसाब से जो है अपना नेम चूज करेंगे। ब्रेनस्टॉर्म 5 नेम आइडियाज आप अपने हिसाब से। अच्छा एक चीज आपने ना, बहुत बड़ी मिस्टेक जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो क्या करती हैं, बहुत बड़ी एक मिस्टेक करती हैं, वो अपने नाम के आगे
मार्केटिंग या मार्केटिंग लगाती हैं अपने नाम के आगे, या बॉयज भी करते हैं, लेकिन बॉयज का इतना फर्क नहीं पड़ता जितना गर्ल्स को पड़ता है। बॉयज क्या करते हैं, बॉयज या गर्ल्स, वो क्या करते हैं अपने नाम से ही पेज बनाते हैं और उस पर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, या अपने नाम के आगे एजेंसी या मार्केटिंग लगाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अब जब आप उस पर एड्स लगाते हैं ना, तो आपको पता है कि इन पाकिस्तान और इन दिस टाइप ऑफ कंट्रीज बिल्कुल ही फजूल लोग जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं। वो उनको जैसे ही किसी खातून का, किसी लड़की का, किसी मतलब गर्ल का नाम दिखता है ना, तो उन्होंने सर्विस तो लेनी नहीं होती, वो उस पर मैसेज कर देते हैं, तो आपका सारा जो ऐड का रिजल्ट है वो खराब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर अपनी एक एजेंसी का नाम चूज करना है। एजेंसी का नाम चूज करके उस पर पेज बना के फिर उस पर जो है आपने मतलब इन फ्यूचर सारा वो काम करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि आप जो है ना, इनिशियल लेवल पर आप सिर्फ पेज बनाएंगे, आप डोमेन जो है, डोमेन सर्च करेंगे, आपको डॉट कॉम अवेलेबल होना चाहिए। अगर डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है तो आप, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने डिजी वीक जब सर्च किया ना, डिजी वीक पे बहुत टाइम लगाया था मैंने, मैं ये आपको बताऊंगा नहीं कितना टाइम लगाया था, वरना आप बहुत स्लो हो जाएंगे। अच्छा, डिजी वीक मैंने चूज किया। अब डिजी वीक मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल भी किसी से शेयर नहीं किया। तो जैसे ही मैंने पेज बनाया ना, मेरा प्लान बना कि मैं ना अब नेक्स्ट मंथ में digivic.com जो है वो बाय करूंगा। जैसे ही मैंने पेज बनाया, एक महीने के अंदर अंदर किसी ने क्या किया, किसी ने डिजीवीक के नाम से डोमेन बाय कर ली। वो डोमेन कितने थी, कितने की थी, 4,000 रुपए की थी, पाकिस्तानी 4,000 ही तकरीबन $10 की थी, चले। अब मैंने तकरीबन एक 1.5 साल वेट किया कि जब मैं एजेंसी लेवल पर आऊंगा तो मैं तब लूंगा। सारी बात है, मैं अभी सोलो हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है डोमेन लेने की, एटलीस्ट जब मैं वेबसाइट बनाऊंगा तभी लूंगा ना। अब जब मैं वेबसाइट बनाने से एक महीना पहले, इतनी सी मैंने मिस्टेक की कि एक महीना पहले मैंने वो डिस्क्लोज कर दिया। तो मेरे साथ मेरे सर्कल में ऐसे लोग थे जिन्होंने वो शायद मतलब लीक कर दिया, जैसे भी है, उन्होंने खुद बाय कर लिया। अब मैंने डिजीवीक की इतनी पहचान बना ली है कि वो $10 वाली मुझे अब गोगो डैडी ने खुद बाय कर ली, और मुझे $3,369 की दे रहा था। पिछले महीने यही जो है $1,500 की थी। अब की बार मैंने फेसबुक पर भी 2 पेजेस और बना लिए हैं, ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम डिजीवीक रख दिया है। तो इससे डिजीवीक की जो वैल्यू है मजीद बढ़ गई। तो इसने क्या कर दिया, इसने उस नेम को $3,300 का कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाड़ में जाओ, मैंने digivic.agency की ले ली, ठीक है। अब ये पड़ी रही है इसके पास। अब मेरी चूंकि एजेंसी है, मैंने एजेंसी ले ली, तो एजेंसी अब मेरे पास है। मेरी वेबसाइट पर नहीं जाना अभी जो है, बल्कि ये ओपन ही नहीं होगी। हाँ, बल्कि हो गई, ठीक है। तो मैं ना अभी ये समझने बना रहा हूँ। ली तो मैंने बहुत अरसे से हुई है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, मतलब मैं वेबसाइट बनाने का, और मुझे अभी जरूरत ही नहीं फील होती, ठीक है। तो बहरहाल आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन 100% ऐसा मुमकिन नहीं है। 99% चांसेस है कि कभी होता नहीं है। तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल डॉट कॉम वाला, इनिशियली आपने चेक करना है कि डॉट कॉम अवेलेबल है, आपने उसे रख लेना है, सेव कर लेना है, और फर्स्ट डे से ही आपने एजेंसी नेम बना के उस पर मार्केटिंग प्रॉपर स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई डॉट कॉम ले भी लेगा ना, तो आप एजेंसी डॉट एजेंसी कोई भी नहीं लेगा, आप डॉट एजेंसी वाला ऑप्शन आपके पास है। और डॉट एजेंसी जो है मोस्ट रियलिस्टिक चीज है मेरी मार्केटिंग एजेंसी के हिसाब से, डॉट कॉम से भी बढ़ के है, ठीक है। तो फर्स्ट हम अगर आते हैं, एजेंसी नेम क्यों जरूरी है ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। और एजेंसी नेम हमने एक नीच चूज कर लेनी है, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी है, ये आप खुद देख चुके हैं। फिर उसके बाद रन ईच नेम थ्रू और दी चेकलिस्ट, जो एक चेकलिस्ट मैंने आपको बताई है नेम लिस्ट से। फिर उसके बाद यूजर नेम चेक करने हैं, ठीक है। इस तरह की जो जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपके सामने, हर चीज मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाई है, मैंने ऐसे नहीं कि मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो वो सारा काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद चेक नेम चेक पर फेसबुक सर्च पर जो है वो करना है। ये सारा काम करके आपने फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करके आपने अपने एजेंसी पेजेस बनाने हैं। एजेंसी पेजेस अभी बनाने नहीं है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पेज बनाएंगे। आपकी जो अभी की असाइनमेंट है वो ये है कि आप सब ने ग्रुप में मुझे कम से कम 5-5 एजेंसी नेम फाइंड करके भेजने हैं। मैं उनमें से एक चूज करके आपको बताऊंगा कि ये रख लें, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। इसके अलावा जो मैं कुछ असाइनमेंट्स और भी दूंगा, तो वो भी आपने करनी है।
और जैसे ही इंशाल्लाह फाइनल होगा, फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में जो है, नेक्स्ट जो है वो अपना पेज क्रिएशन और प्रॉपर मेथड्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। जी राबिया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने वो भी फ्लिपा का बताया है ना, तो हम्म। पहले हम उस पे अपना वो एजेंसी नेम या कुछ भी हम फाइंड करेंगे, फिर हम फ्लिपा पे जाके उसको उस पे करेंगे हम। नहीं उसका देखिए, ये काइंडली थोड़ा सा। क्रिएटिविटी है ना। अब जैसे जैसे मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ मतलब मेरा एक नेम था जो किसी ने पहले ले लिया, किसी मेरा हेटर नहीं लिया, और फिर उसके बाद उसने छोड़ दी। तो अब चूंकि ले लिया, उसकी वो थोड़ी है एज बन गई, तो वो गो डैडी ने पका पका ले ली। तो अगर इसी तरह क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेलिब्रिटी है, नया सेलिब्रिटी है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं पाकिस्तान में, एक बंदा है जिसने जो नया नया मशहूर हुआ ना, तो अब लोग उस पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही वो मशहूर हुआ, तो लोगों ने क्या किया, एक बंदे ने उसके नेम से डोमेन ले ली। अब जब डोमेन ले ली, वैसे तो डोमेन मोस्टली $10-15 की मिल जाती है ना। अब जब डोमेन ले ली, तो डोमेन लेके उसने क्या किया, उस बंदे को मैसेज किया कि भाई आपके नाम का डोमेन मैंने ले ली, अगर आपने लेनी है तो 70 लाख मुझे दे दो, डोमेन ले लो। तो मजबूरन उससे 70 लाख देना पड़ा। ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, वैसे आई डोंट नो कि ये एथिकल है या नहीं है, लेकिन डिजिटल है, सारा काम चलता है। मैं इसमें हलाल हराम की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल में तो क्रिएटिविटी है। ठीक है। डिजिटल समझ लें, डिजिटल क्रिएटिविटी यही। तो मेरा एक दोस्त है, वो ये काम करता है। अपना उसने देखना होता है कि जो बंदा मशहूर हो रहा है, जो बंदा अपना जो बिजनेस मशहूर हो रहा है ना, उसने उसकी डोमेन ले लेनी है पहले। जैसे डोमेन ली उसने, उसको जो है वो फिर उनको मेल कर देने कि ये डोमेन मेरे पास अवेलेबल है आपकी, आप मुझसे इतने में ले सकते हैं। तो इस तरह वो अर्निंग करता है। ठीक है। इसी तरह हम कुछ अर्सा पहले मेरा क्लाइंट था, वो कुरान एकेडमी बनाना चाह रहा था। तो हम जनाब सर्च करते करते इतने दिन लगे रहे, 3-4 दिन के बाद हमने मतलब आसान कुरान निकाल लिया। अब आसान कुरान जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी की तफसीर का नाम है, तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने फौरन वो बाई कर लिया। अभी तक वो मेरे पास ही पड़ा है, हमने उस पर वेबसाइट, वो उन्होंने वैसे ही फिर वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू ही नहीं किया। तो मतलब एजेंसी को आगे लेके नहीं चले, सॉरी एजेंसी कह दिया एकेडमी को, तो वैसे ही पड़ी है डोमेन। तो अब मैं चाहूँ तो मैं उसको लाखों में सेल कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है। आप इस तरह जो है इस आज की स्किल से, एक तो इस लेवल पर फ्लिपा के लेवल पर भी खेल सकते हैं, और छोटे लेवल पर इस तरह के आप प्रॉपर इसको सर्विस बतौर सर्विस सेल कर सकते हैं। अगर आप मतलब आपके पास एक स्किल है कि आप यूनिक नेम और बेहतरीन नेम सर्च कर सकते हैं। जब आप अभी एजेंसी का नेम सर्च करेंगे ना, तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे आप किसी भी बिजनेस का। मैं खुद अब करता हूँ तो मुझे 5-10 मिनट लगते हैं, मैं एक अच्छा सा नेम फाइंड कर लेता हूँ, मेरी इतनी प्रैक्टिस हुई होती है। ठीक है। तो ये एज अ मार्केटर आपकी बड़ी मजे की स्किल होगी आपके पास। ठीक है। तो अ, उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ सकते हैं, क्लास मतलब के बाद ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।